आप देख रहे हैं अखिल भारतीय प्रेस परिषद द्वारा संचालित ABPP न्यूज। छिपाएंगे नहीं, दिखाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने विशेष प्रकार की योजनाएं भी चलाई और इनको जमीन पर लागू भी किया। महिलाओं की मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 181 भी बनाई गई। परंतु जो यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है, आज जो नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको देखकर महिला सशक्तिकरण एक भद्दा मजाक लग रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया गया, नारा दिया गया, परंतु यहाँ पर स्थितियाँ इससे चेंज नजर आ रही हैं। 181 महिला हेल्पलाइन में कार्यरत 360 महिलाओं को पिछले 14 माह से नहीं मिला है वेतन। उनकी नियोक्ता कंपनी GVK द्वारा एक महिला कर्मचारी को अपमानित किया गया, जिससे आहत होकर उसने फांसी भी लगा ली। लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठी हैं 181 की महिला 360 कर्मी। मैं नाज़नी हूँ, 181 में महिला हेल्पलाइन में टेली काउंसलर के पद पे काम करती हूँ। आप किस जिले से हैं? सर मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से। वेतन आप लोगों को कब से नहीं मिला है? सर ये हमारा 14वां महीना स्टार्ट हो गया है, 14 महीने होने वाले हैं। आपने ज्ञापन दिया था? जी सर, हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। उसमें क्या कार्रवाई किसी तरीके की कोई? सर हर बार ज्ञापन हम लोग देते हैं। ये पहला धरना नहीं है, ये हमारा आज ये करीब 8वां दिन है। और इससे पहले पिछले महीने भी हम लोग 2 बार धरना दे चुके हैं। उससे पहले भी जनवरी में भी धरना दे चुके हैं। हर बार हमें सिर्फ सांत्वना ही मिलती है, आश्वासन मिलता है। 1 हफ्ते में सैलरी आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, और उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है सर। रीता बोगरा जोशी जी को जो है आप लोगों ने बात की थी, उनसे अपनी समस्याएं बताई थी? रीता बोगरा जोशी जी को हमने अपनी समस्या बताई थी। उनको बाई कॉल हमने फ़ोन पे बात किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अब आपके इसकी नहीं हूँ, हेल्पलाइन की नहीं हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ, बस। और कुछ नहीं बोला उन्होंने। और कुछ नहीं बोला। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर अभी हम ये चाहते हैं कि जो हमारी 14 महीने की सैलरी है वो हमें मिल जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि हमें हमारी जॉब वापस मिले, जिसमें कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वो जॉब हमें वापस चाहिए। और हमारी साथी थी आयुषी, उन्नाव की थी, फील्ड काउंसलर थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। तो उसकी बच्ची है छोटी, तो कम से कम उसको न्याय मिल जाए, उसे इंसाफ मिल जाए। और मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों को कोई ऐसा आश्वासन? हाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी हम लोग सर 4 बार दे चुके हैं लेटर। वहाँ जाके हम लोग ने लेटर भी दिया है उन्हें। हम लोग से कहा जाता है कि ठीक है, लेटर अंदर तक पहुँच जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, कॉल आपके पास आ जाएगा, लेकिन आज तक ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई कॉल आया है। और हम आज 9वां दिन लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। इवन लॉकडाउन में भी हम लोग बैठे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी कोई, ना तो मुख्यमंत्री जी और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि सदस्य, कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आए। यहाँ तक कि जो महिला कल्याण मंत्री स्वाति जी हैं, वो तक नहीं आई हैं यहाँ पर। तब से हम लोग भूखे प्यासे, आंधी पानी बारिश में हम लोग यहाँ पर लगातार बैठे हैं अनवरत, लेकिन कोई भी यहाँ पर हमारी सुध लेने नहीं आ रहा है प्रशासन की तरफ से। अगर शासन आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं करता है अभी आगे, तो आप आगे और क्या करेंगे? सर अगर प्रशासन या हमारी कंपनी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम यहाँ पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और शायद सरकार ये चाहती है कि अभी हमारी एक साथी ने आत्महत्या की है, शायद सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ से शायद 5-10 लोग और आत्महत्या करें, तब शायद सरकार की आंखें खुले। अगर सरकार ये चाहती है तो हम इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। आत्महत्या करने के लिए भी हम तैयार हैं। यहीं पर हम खड़े होकर आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे। 1-2 नहीं, कोशिश करेंगे सारे के सारे एक साथ आत्मदाह करें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, ना हमारी कंपनी, ना हमारे कल्याण के जो निदेशक हैं वो, और ना ही प्रशासन। तो हम वहीं 181 की महिला कर्मी आयुषी, जो उन्नाव की रहने वाली थी, उसने नियोक्ता कंपनी GVK HR द्वारा अपमानित करने पर आत्महत्या कर ली। इस मामले में क्या है उसके बड़े भाई का कहना, आइए दिखाते हैं आपको। 181 को लेकर के सबसे क्या नाम है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 181 की सभी बहनों ने इतनी हिम्मत दिखाई। 7-8 दिन से लगातार धरना चल रहा है, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि क्या नाम है कि 181 जहाँ नारी को सम्मान दिया गया, आज वो बहनें कोरोना काल में क्या नाम है सड़क पे हैं। इसी चीज़ से परेशान होकर के 1 साल 1.5 साल तक इन लोगों को सैलरी नहीं दी गई, और इस चीज़ से परेशान होकर के बहन आयुषी ने GVK ऑफिस गई, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही थी। इसलिए आयुषी मेहनत कर रही थी और लगातार GVK अपने पर्सनल फंड के लिए दौड़ रही थी कि किसी भी तरह कुछ पैसा मिल जाए, ताकि इसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा मैं अच्छे ढंग से कर सकूँ। इनके हस्बैंड विकलांग
जीविका का मात्र एक साधन था 181 में जॉब, जिसमें साल 1.5 साल से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली। हमारी 2 मांगे हैं। एक मांगे 360 बहनें हैं, आई थिंक 360 है, 360 बहनें हैं। गवर्नमेंट इसको अपने में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों की जॉब निश्चित करे, क्योंकि नारी के उद्धार को लेकर के जो भी कानून बनाया गया है, इनसे बेहतर किसी ने काम नहीं किया फील्ड में जा करके और समाज में जा करके काम नहीं किया। तो नारी सम्मान सबसे बड़ा ये है कि आपने 181 को रीता बोंडा जोशी जी ने बड़े प्यार से शील्ड लिया, पूरे प्रदेश में मीडिया में गया, पूरे देश में गया कि हमें बड़ा सम्मान 181 का किया। वो सम्मान आज इन बहनों ने हाथ उठा करके वापस कर दिया है। ऐसा सम्मान किस काम का जब बहनें ही सुरक्षित नहीं। यहाँ क्या नाम है, प्रशासन के थ्रू क्या नाम है कि फर्जी मुकदमे लादने की धमकी दी जा रही है। आप लोग यहाँ से हट जाइए, क्या है ये। और मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ, युवा हमारा कबड्डी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके थ्रू मैं चाहता हूँ ये 4 साल की बच्ची सभा जी के नेतृत्व में 181 के नेतृत्व में पहली मांग, हमें इस बच्ची की रक्षा, हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें इस बच्ची की रक्षा चाहिए। दूसरा, इस बच्ची के साथ साथ 181 बना रहेगा तो तभी सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि 181 एक ऐसी संस्था है जो घर में जाकर के लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ भाई बहन सबके बीच में झगड़ों को निवारण करती है। घरेलू हिंसाओं को जहां आप इतनी बात कर रहे हैं कि क्या नाम है कि हम महिलाओं के साथ है, तो आप महिलाओं के साथ कहाँ हो? ये महिलाओं के साथ है, क्या नाम है, 10 दिन से पड़ी हुई हमारी बहनें यहाँ पर, कोई सुध नहीं ले रहा है। एसी में बैठ के क्या नाम है कि रीता बोंडा जोशी जी क्या नाम है कि आपको सुध नहीं है, एसी छोड़ करके नॉन एसी में आ जाइए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक ज्ञापन मैंने दिया, और एक ज्ञापन और जीविका के खिलाफ, क्योंकि आयुषी अपने फंड के लिए अपनी बच्ची की बेहतर परवरिश के लिए गई थी, वो फंड ना देने के कारण हम लोग अब क्या नाम है कि जीविका के स्टाफ के खिलाफ, जो उस समय HR हेड थे, और कृष्णम राजू जो कि करोड़ों के घोटाले में फंसे हुए हैं। बिल्कुल 108 और ये सब में 108 102 जीविका बिल्कुल एम्बुलेंस घोटाला और ये सब घोटाला सब कुछ। इतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की नाक के नीचे 17 स्टेट में ये घोटाला कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? 200 करोड़ रुपए चिट फंड में ये आदमी डोनेट कर रहा है, करोड़ों रुपए आदमी डोनेट कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास IAS PCS की लॉबी है। तो ठीक है भैया, फर्जी मुकदमे यहाँ पे आ रहे हैं कि भैया आप लोगों पर फर्जी मुकदमे होंगे, आप लोगों पर मुकदमे होंगे। हम लोग मुकदमे के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार है। मैं जाने के लिए, क्योंकि मेरा नाम अभी नोट किया है, मैं जाने के लिए तैयार, मेरी बहन है बाहर से संभाल लेंगे। तो जिस बहनों जिनके इनका आशीर्वाद है, तो हम लोग तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी शिक्षा दीक्षा शादी तक का पूरा खर्चा, बेहतर भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोगो आप दीजिए कि ये बच्ची हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है।